संक्षेप रूप से इस तरह से आपको बताऊंगा कि हमने गोवा कैसा देखा है कि परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचे, वहां क्या मतलब जो सभ्यता है कि वहां किस तरह त्योहारों को मनाया जाता है। तो दोस्तों अब चलो थोड़ा गोवा घूम के आते हैं। भाई मैं गोवा घूम के नहीं आ रहा हूं, लेखक गोवा घूम के आए थे, तो लेखक ने जैसा गोवा को देखा है वही चीज इस पार्ट में उन्होंने बताई है और वही चीज मैं अपने तरीके से आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। देखो कि ये पार्ट बहुत बड़ा है, बट मैंने इसको संक्षेप रूप से इस तरह से आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा ना भाई, बहुत आराम से आप इसको लिख लोगे। सो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो तरीका है आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। प्लीज जितना हो सके मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, कमेंट जरूर करेगा दोस्तों। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, प्लीज गाइस उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी चीजें मुझे लगती है कि आप लोग तक भेजना है वो टेलीग्राम के थ्रू ही मैं भेज पाता हूं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि लेखक ने गोवा कैसा देखा है। गोवा की खूबसूरती और माहौल पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। सही बात है, गोवा है ही ऐसा कि दिल खुश हो जाता है वहां जाते ही। मैं अपने परिवार और साड़ू साहब के परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। मतलब लेखक और लेखक के जो साड़ू हैं, साड़ू मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो लेखक की पत्नी की बहन के पति को साड़ू कहा जाता है। तो ये दोनों साड़ू साहब और लेखक एक साथ इंदौर से गोवा पहुंचे। सुबह गोवा एक्सप्रेस से, मतलब गोवा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, सुबह गोवा एक्सप्रेस से मडगांव पहुंचने पर ठंडी हवा और नया वातावरण देखकर थकान दूर हो गया। वहां का मौसम ही ऐसा था कि गोवा में पहुंचते ही भाई आधा से ज्यादा थकान खत्म हो गया। मुझे महसूस हुआ कि पर्यटन जीवन की परेशानियों से राहत पाने का बेहतरीन तरीका है। अब सही बात है, लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, बहुत ज्यादा दुख है और उसको कुछ हद तक सुकून पाना है तो हमें घूमना फिरना स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। हमारी टैक्सी बेनिलियम के पहले से बुक रिसोर्ट पहुंची और हम आराम करने अपने कमरों में चले गए। अब इन्होंने बेनिलियम में रिसोर्ट बुक करके रखा था और वहां ये टैक्सी से पहुंचे और टैक्सी से पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले कमरों में जाके आराम करने का सबसे पहले सोचा कि भाई पहले आराम कर लेते हैं क्योंकि बहुत थके हुए हैं और इसके बाद यहां वहां घूमेंगे फिरेंगे। गोवा दो हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण गोवा। उत्तर और दक्षिण दो पार्ट में बटा हुआ है। राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे। गोवा की जो राजधानी उसका नाम है पणजी और वो कहां स्थित है, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यहां मौसम नम रहता है। गोवा में मौसम हमेशा कैसा रहता है, नम रहता है, लेकिन हरियाली के कारण ज्यादा चिपचिपाहट नहीं होती। गोवा अपने, ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, गोवा अपने सुंदर समुद्र तटों, होटलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि गोवा क्यों जाना जाता है तो उसको बता देना कि समुद्र के किनारों के लिए, बड़े बड़े होटलों के लिए, और वहां क्या मतलब जो सभ्यता है वो सभ्यता, पुरानी सभ्यता को उन्होंने आज भी बचा के रखा है। इन सभी के लिए हमारा गोवा जाना जाता है। शाम को हम बेनिलियम बीच पहुंचे। लेखक अपनी पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ शाम को बेनिलियम बीच पे पहुंचे। समुद्र देखकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे रेत के घर बना रहे थे, उन्हें लहरें उन्हें तोड़ देती, फिर भी वो खुश होकर नया घर बनाते रहते। अब बच्चों को तो यही काम है भाई, बीच पे पहुंचे तो इधर उधर का काम करना। मैंने भी किया ऐसा, आप लोग भी ये करते होंगे। आप तो बड़े हो गए, अब क्या ही बनाओगे, अब तो तोड़ने का काम करते हो। तो बच्चे रेत का घर बनाने लगे, फिर इसका लहरें पास में आके और रेत का घर तोड़ देती, फिर भी बच्चे हार नहीं मानते, वो फिर से क्या करते हैं, फिर से घर बनाना शुरू कर देते हैं। पक्षी मछलियां पकड़ने आते और कुत्ते उन्हें पकड़ने की कोशिश करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। एक और चीजें वहां देखने को मिल रही थी कि जो पक्षी थे वो जो उड़ रहे थे वो तुरंत ही जैसे किनारों पे मछलियां दिखती उनको पकड़ने के लिए दौड़ते, और जैसे वो नीचे आते, पक्षी जैसे नीचे आते तो उनको पकड़ने के लिए कौन आते, पीछे से कुत्ते दौड़ते हुए आते, लेकिन सफल नहीं होते। सूरज डूबते ही समुद्र चांदनी में डरावना सा लगने लगता है। मतलब जैसे जैसे रात होने लगता है तो समुद्र और जो मतलब कि जो चांदनी रात है, मतलब चांद की जो रोशनी है, उसके कारण पूरा डरावना सा माहौल हो जाता है। अगले दिन हम बस से गोवा घूमने निकले। बच्चों के कारण बाइक नहीं ली। अब साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो बाइक पे बिठा, इतने सारे बच्चे अगर हो सकता है उनके पास ज्यादा बच्चे होंगे तो बाइक पे बैठ के कैसे घूमेंगे। पर सही बोलूं, गोवा में असली घूमने फिरने का मजा ना बाइक या स्कूटी से ही आता है। तो अगले दिन हम बस से गोवा घूमने निकले। बच्चों के कारण बाइक नहीं ली। शाकाहारी होने के कारण हमें अच्छे खाना ढूंढने में परेशानी हुई, इसलिए रिसोर्ट में ही खाना बनाया। देखो वहां अगर आप मांसाहारी हो तो आपको बहुत सारे तरह तरह के खाने मिल जाएंगे, पर अगर आप शाकाहारी हो तो आपको हो सकता है ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानियां हो, क्योंकि बीच के किनारे वो मतलब गोवा के चारों तरफ किनारा ही किनारा है, तो वहां मछलियां ज्यादा निकाली जाती है, इसलिए मांसाहारी चीज वहां बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। बट शाकाहारी हो तो आपको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ सकता है। हम पहले अंजुना बीच गए। वहां नीला पानी, काले पत्थर और सुंदर पहाड़ी नजारा था। अब अंजुना बीच के बारे में बताया हुआ कि वहां का पानी नीला है।
वहाँ के पत्थर काले हैं और बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। जो पत्थर होते हैं वो अगर आप उस पर चढ़ोगे तो फिसलने का डर रहता है, लेकिन उसका मजा भी अलग ही है। बेरिलियम बीच शांत और रेतीला है। अब एक और बीच, पहले अंजुना बीच के बारे में बताया गया, अब बेरिलियम बीच के बारे में बताया जा रहा है कि बेरिलियम बीच शांत और रेतीला है, जबकि अंजुना बीच गहरा और फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह है। अब देखो, जो अंजुना बीच है पहले हमने देख लिया कि उसका पानी बहुत ज्यादा नीला है, उसके पत्थर बहुत ज्यादा काले हैं, इसीलिए दोस्तों वहां बहुत सारे बॉलीवुड मूवी की शूटिंग की जाती है, बहुत सारी चीजों की बहुत मतलब धारावाहिक का, बहुत सारे मूवीज की शूटिंग वो जगह पे की जाती है। कहाँ? अंजुना बीच, क्योंकि उसका पानी बहुत ज्यादा नीला है। दिन भर हम पणजी शहर में घूमे। अब इसके बाद अब अगले बीच पे हम आ गए, हम कलिंगवुड बीच पे गए, जो बहुत लंबा और भीड़ भाड़ वाला है। सही बात है, गोवा अगर आप जाओगे तो कलिंगवुड बीच पे ज्यादातर लोग जाते ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा फैला हुआ बीच माना जाता है कलिंगवुड को। तो हम कलिंगवुड बीच गए, जो बहुत लंबा और भीड़ भाड़ वाला था। वहां कई खेल थे, मतलब अगर वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो कलिंगवुड में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स वहां आपको मिल जाते हैं कलिंगवुड बीच पे। वैसे बाकी बीच पे भी आपको दिखाई देते हैं, बाकी समुद्र के किनारे पे भी दिखाई देते हैं, पर यहाँ किनारा बहुत बड़ा होने के कारण बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स दिखाई देते हैं। कहाँ? कलिंगवुड पे। वहां कई खेल थे। मैंने और पत्नी ने पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, पत्नी और दोनों भाई लटक रहे हैं। मजेदार और थोड़ा डरावना अनुभव रहा। हर दिन घूमते और शाम को थक कर रिसोर्ट लौटते। एक दिन डॉल्फिन भी देखी, बच्चों को बहुत खुशी हुई। अब अगले में हमें यह बताया गया है कि वहां किस तरह त्योहारों को मनाया जाता है। गोवा में नवरात्रि और दशहरा का त्योहार बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। यहाँ रावण दहन नहीं होता, बल्कि लोग अपने वाहनों की पूजा करते हैं। वहां रावण को जलाया नहीं जाता है, बल्कि लोग अपने वाहनों की पूजा करते हैं। मंदिर में भगवान की पालकी ले जाते हैं। खास पेड़ की पत्तियां बांटकर बधाई दी जाती है। जैसे अपने यहाँ भी पत्तियां हम लोग देते हैं, उसी तरह से वहां भी पेड़ की पत्तियां देकर लोगों को बधाई दी जाती है। गोवा पश्चिमी फैशन से जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति को भूले नहीं है, आज भी अपनी परंपराओं को निभाते हैं। मतलब इतने बाहर से इतने ज्यादा लोग आते हैं, इतने लोगों को आने के बाद भी गोवा अपनी संस्कृति को भूला नहीं है, आज भी अपनी संस्कृति को अपनाने के साथ ही वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा है अपना गोवा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मेरे साथ ये गोवा का सफर आप सबका कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।